हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाली हूं। मैं करंट अफेयर्स मार्च 2021 के करंट अफेयर्स है ये। हर सेशन में लगभग हम लोग 60 इंपॉर्टेंट न्यू पॉइंट्स पढ़ते हैं। ऐसे ही नहीं कि वीडियो बना देते कि 5, 10, 15 पॉइंट्स हो गए। 60 के आसपास न्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसके लिए मैं पूरे के पूरे पैसेजेस पढ़ूं, पूरे के पूरे आर्टिकल्स पढ़ूं, पूरे के पूरी कॉन्वर्सेशन पढ़ के उसमें से एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला पॉइंट निकालूं। तो एफर्ट बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है। एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप जब खुद सेशन देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये एक्चुअल में हैं। तो कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम आप देने वाले हो, करंट अफेयर्स का ये वाला सेशन आपके लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर सुपर रेलेवेंट है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते हो। सेशन एंड तक पक्का देखना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक का बटन दबा देना, शेयर फ्रेंड्स के साथ जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब हर हाल में करना, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करते हैं तभी नोटिफिकेशन आते हैं। नोटिफिकेशंस आएंगे ही तभी जब आप बेल आइकॉन प्रेस करोगे। अगर आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हो, हिंदी मीडियम का सेशन नहीं देखना चाहते हो, स्विच टू द सेशन इन कंप्लीट इंग्लिश मीडियम। We shoot complete English medium sessions for our South Indian students, for our students from Northeast India, those who are unable to understand Hindi well. Switch to that English session if you are not comfortable with the Hindi one. अब मैं स्टार्ट करूंगी। पूरे के पूरे सेशन को एक बार अच्छे से सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन देख करके क्या पता चल रहा है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब आ गया है। देखिए, नेशनल फिल्म अवार्ड्स दे दिए गए हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड से अब हम स्टार्ट करेंगे। 67th नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं। पहला क्वेश्चन, बेस्ट फीचर फिल्म किसे मिला? ध्यान रखिए, जब अवार्ड्स दिए गए तो बच्चों को ये नहीं पता है कि कौन से अवार्ड्स पढ़ने हैं। सारे के सारे कोई भी चीज का पढ़ा ही नहीं जा सकता है। इंपॉर्टेंट चुनना पड़ता है, जो एग्जाम में आएगा वही करना होता है। तो मैंने अपनी तरफ से जो इंपॉर्टेंट चुना है वो आपकी स्क्रीन पर है। बेस्ट फीचर फिल्म मैंने कहा मराकर जो है, लायन ऑफ द अरेबियन सी, ये फीचर फिल्म है और ये मलयालम की भाषा में है। और आपको मैंने क्या बताया, इसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर मिला मनोज बाजपेयी को भोसले मूवी के लिए, और धनुष को भी मिला साथ में असुरान मूवी के लिए। भाषा याद रखिए, तमिल में थी ये असुरान मूवी और मैंने कहा धनुष को मिला। हिंदी में थी भोसले और असुरान की बात करें तो तमिल में थी। बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा खेले, ये मूवीज आपने दोनों देखी होंगी, तो ये हिंदी भाषा की है, आपको पहले से ही पता है। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स पे ही आगे बढ़ेंगे। बेस्ट डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। बेस्ट डायरेक्टर आपकी स्क्रीन पे संजय पूरन सिंह चौहान। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन नाम आसान है, आप आराम से याद कर लोगे। संजय पूरन सिंह चौहान को फॉर 72 हूरे, हिंदी की मूवी है ये, हिंदी की मूवी है 72 हूरे, तो हम कह रहे हैं संजय पूरन सिंह चौहान को बेस्ट डायरेक्टर मिला है इस मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विजय सेतुपति को फॉर सुपर डीलक्स। अब सुपर डीलक्स आपको कुछ और नहीं समझना है, सुपर डीलक्स मूवी का नाम है। तमिल भाषा की सुपर डीलक्स मूवी के लिए विजय सेतुपति को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी को मिला है ताशकंद फाइल्स के लिए। ताशकंद फाइल्स हिंदी की मूवी थी, आप जानते हैं। इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस मिला है पल्लवी जोशी को। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म भी एक कैटेगरी होती है, तो बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म जो मिला है वो कस्तूरी को मिला है। कस्तूरी भी हिंदी भाषा की ही मूवी है और मैंने कहा कस्तूरी को मिला है बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड। अब बात करते हैं बेस्ट पॉपुलर फिल्म की, फॉर होलसम एंटरटेनमेंट, ये भी एक कैटेगरी होती है। तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म फॉर होलसम एंटरटेनमेंट महर्षि। अब महर्षि हिंदी की मूवी नहीं है, ये तेलुगु भाषा की है। भाषा जरूर याद रखिएगा, कई बार सिर्फ नाम दे देगा कि 67 फिल्म अवार्ड्स में, नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इस मूवी को मिला था बेस्ट डायरेक्शन के लिए या फिर बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड या बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड, तो ये किस भाषा में थी, तो सिर्फ लैंग्वेज भी पूछ ली जाती है। पक्का याद रखिएगा, तेलुगु की महर्षि को बेस्ट पॉपुलर फिल्म फॉर होलसम एंटरटेनमेंट मिला। बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे, ये भी आपने देखी होगी। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज आनंदी गोपाल मराठी भाषा की मूवी। बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, बेस्ट फिल्म
ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। तो नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब हम भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन ताजमहल। ताजमहल मराठी भाषा की मूवी थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अब कुछ देखिए डेज तो आएंगे ही आएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं साथ ही साथ। 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। आपको ये लगेगा कि ये जो जल शक्ति अभियान है इसकी बात क्यों आ रही है, एक्चुअल में ऊपर वाले पॉइंट से ही मैं रिलेट करना चाह रही हूं। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, जिसका थीम बिल्कुल अप्रोप्रिएट, वैल्यूइंग वाटर। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, जिसका थीम वैल्यूइंग वाटर है। जल शक्ति अभियान, तो वाटर डे जल शक्ति अभियान, वाटर डे जल शक्ति अभियान। अब जल शक्ति अभियान में अगर हम कह रहे हैं, इसका नाम है कैच द रेन। जल शक्ति अभियान है, इसका नाम है, हम कह रहे हैं कैच द रेन। अब कैच द रेन का मतलब समझिए, हम वाटर कंजर्वेशन की बात करने लगे। यहां पर वाटर कंजर्वेशन की बात हम करने लगे। जल शक्ति अभियान, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं, और जल शक्ति अभियान जो है वो कैच द रेन उसका नाम है। कैच द रेन का मतलब ही समझिए, पानी के संरक्षण की बात होने लगी। हम जो पानी रेन से आता है उसके संरक्षण की बात कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा नाम दिया था। अर्थ आर की बात करते हैं, हम कह रहे हैं WWF। अब मदर अर्थ, अर्थ आर की जब हम बात करें तो एक घंटे के लिए 8:30 से 9:30 बजे तक अर्थ आर, मैंने क्या कहा 8:30 से 9:30 बजे तक 27 मार्च को अर्थ आर ऑब्जर्व किया गया। पहले तो वो अर्थ आर है, इसीलिए आर की बात हम कर रहे हैं, एक घंटे की बात हम कर रहे हैं। लाइट्स पूरा का पूरा जो अर्थ पे वो बंद कर दी जाए। अर्थ आर ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है, लाइट्स बंद कर दी जाए अर्थ आर सेलिब्रेट करने के लिए, एक घंटे के लिए 8:30 से 9:30। कब ऑब्जर्व किया जाता है? जब मैंने 27 मार्च इस साल 8:30 बजे मनाया गया बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। आपको ये ध्यान से पढ़ना है, नीचे लिखा हुआ है कि मार्च का जो आखिरी सैटरडे होता है, मार्च का जो लास्ट सैटरडे होता है, उस पे मनाया जाता है अर्थ आर। अर्थ आर 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे, तो वर्ल्ड मेट डे के नाम से जनरली पढ़ा जाता है। वेदर की बात हम करने लगते हैं जब हम मेट डिपार्टमेंट को याद करते हैं। तो वर्ल्ड मेट डे 23 मार्च को। थीम इसका द ओशन, आर क्लाइमेट एंड वेदर। द ओशन, आर क्लाइमेट एंड वेदर, वर्ल्ड मेट डे का थीम जो ऑब्जर्व किया जाता है 23 मार्च को। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, टीबी डे 24 मार्च को, जिसका थीम द क्लॉक इज टिकिंग। इंडिया का रैंक टीबी पे बहुत हाई रहा था, आपको पता है। जब भी आंकड़े आते हैं टीबी में अभी भी हम बहुत आगे रहते हैं। तो ऐसे डेज हम लोगों के लिए द क्लॉक इज टिकिंग वाले सही थीम के साथ जाते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को, जिसका थीम क्लॉक इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग। अब 21 मार्च की बात हम करते हैं। 21 मार्च को अगर मैं बताऊं कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट होता है, तो जो मुझे याद आ रहा है, जो एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊं, 21 मार्च को ही वर्ल्ड पोएट्री डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, अदर देन इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि दोनों ही 21 मार्च को ऑब्जर्व किए जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का जो थीम रखा गया वो था फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, रीस्टोर कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। विनर ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2021। अब विजय हजारे ट्रॉफी की जब हम बात कर रहे हैं तो पहले आप खुद सोचिए कि अब हम क्रिकेट की बात पे आ गए। बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं, मैचेस चलते रहते हैं। लेजेंडरी प्लेयर विजय हजारे के नाम पे विजय हजारे ट्रॉफी, जिसमें स्टेट्स की टीम्स पार्टिसिपेट करती है। तो एक स्टेट की टीम होगी जो जीतेगी, तो मुंबई जो है विनर रहा। विजय हजारे ट्रॉफी, जिसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। रनर अप टीम जो थी उत्तर प्रदेश, मुंबई विनर रहा। करंट विनर कौन है? मुंबई है विजय हजारे ट्रॉफी का। प्लेयर ऑफ इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज,
अब देखिए, इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज है, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज है। मैं क्या कह रही हूं, उसमें आर अश्विन जो है वो, रविचंद्रन अश्विन जो है वो प्लेयर ऑफ इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज रहे। इसमें अगर आपको एक बात याद आए, अभी कुछ ही वीडियो पहले मैं आपको ये पढ़ा रही थी कि आईसीसी ने अभी नया ही प्लेयर ऑफ द मंथ भी लॉन्च कर दिया है। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। तो प्लेयर ऑफ द मंथ भी, आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ भी, ये याद रखिएगा कि प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द डेकेड आपने सुना है। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ हाल फिलहाल ही तो लॉन्च किया था। तो प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी के इस मंथ के फरवरी मंथ के, दैट मींस ऑफ द लास्ट मंथ, क्योंकि वो मार्च में ही डिक्लेयर होना था, आर अश्विन ही, रविचंद्रन अश्विन ही बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउसहोल्ड्स प्रोवाइडेड विद टैप वाटर कनेक्शंस अंडर जल जीवन मिशन टिल नाउ 4 करोड़। अब 4 करोड़ हर बार की तरह बता दूं, अमाउंट की बात नहीं हो रही है, 4 करोड़ यहां पर बात हो रही है हाउस होल्ड्स की। कितने लोगों तक पानी पहुंचाया है, कितने हाउस होल्ड्स को टच किया है। तो कह रहे हैं जो हाउस होल्ड्स हैं, कितने हाउस होल्ड्स तक टैप वाटर कनेक्शन पहुंचा दिया, 4 करोड़ तक पहुंचा दिया। और मैंने कहा किसके अंतर्गत, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ घरों तक पहुंचा दिया गया है टैप वाटर। लेकिन एक बढ़िया बात कि गोवा एक ऐसा स्टेट पहला बन गया है जहां पर 100% टैप का पानी आता है, टैप वाटर सप्लाई है। समझ रहे हैं आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पहला स्टेट जहां पर 100% टैप वाटर सप्लाई होता है, तो हम कह रहे हैं वो गोवा है। सेकेंड स्टेट तेलंगाना है। और अगर आप पहली यूनियन टेरिटरी की बात करो तो अंडमान एंड निकोबार है। तो पहली यूनियन टेरिटरी, ये पक्का क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आप याद रखिए क्योंकि पहला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अंडमान एंड निकोबार पहली यूनियन टेरिटरी जहां पर 100% टैप वाटर सप्लाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में IRDAI की बात करते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इंश्योरेंस वाली रेगुलेटरी बॉडी की बात हम कर रहे हैं। यहां पर ये किसी तरह की लिमिट के रिवीजन की बात कर रहा है। अगर आप पॉइंट पढ़ो ध्यान से तो किसी तरह की लिमिट के रिवीजन की बात हो रही है। एक मैंडेटरी स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैंडेटरी स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आरोग्य संजीवनी है, उसकी लिमिट को रिवाइज किया है IRDAI ने। लिमिट मतलब अगर हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो कोई सम इंश्योर्ड वाली लिमिट होगी ना। तो हम कह रहे हैं जो रिवाइज्ड मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है वो 10 लाख कर दिया है, और जो रिवाइज्ड मिनिमम सम इंश्योर्ड है उसे 50,000, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 10 लाख तक की आरोग्य संजीवनी हो सकती है। आरोग्य संजीवनी क्या है, IRDAI ने, मैंने क्या कहा, इसकी लिमिट रिवाइज किया है। ये एक मैंडेटरी स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी पीस प्राइज 2020 का कन्फर्ड ऑन शेख मुजीबुर रहमान। अब अगर शेख मुजीबुर रहमान की बात करें तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसकी बात की थी। अभी हाल फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश होकर के आए हैं, आपको पता होगा, उनके 50th इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। तो ये आपको याद रखना है, जो बंगा बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं, ये फादर ऑफ द नेशन है बांग्लादेश के, फादर ऑफ द नेशन है बांग्लादेश के। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उनके फादर ऑफ द नेशन है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को ही बंगा बंधु के नाम से जाना जाता है। इस बार का गांधी पीस प्राइज 2020 का शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। और आपको बता दूं कि गांधी पीस प्राइज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में एक मोबाइल ऐप लॉन्च की। मोबाइल ऐप का नाम है मेरा राशन। अब मेरा राशन जो ऐप है वो सीधी बात है, वन नेशन वन राशन कार्ड एक मिशन, मतलब एक स्कीम, उसके तहत लॉन्च की गई। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत मेरा राशन मोबाइल ऐप। अब एक बात और पढ़िए, नीचे पढ़िए जरा, इसमें क्या बात चल रही है, पॉइंट्स को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। कन्वर्जेंस की बात हो रही है, तो कन्वर्ज करना, मर्ज करना। कन्वर्जेंस में अगर आप मीनिंग याद करना चाहो कन्वर्जेंस का, तो कन्वर्ज करना, मर्ज करना। ESI स्कीम को और आयुष्मान भारत PMJ को हम कह रहे हैं इनको कन्वर्ज करना है। इनका कन्वर्जेंस है फॉर कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट ही। मैं क्या कह रही हूं, कन्वर्जेंस ऑफ ESI स्कीम एंड आयुष्मान भारत PMJ स्कीम
फॉर कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन ये कहां पर है, किन जगह पर इनके मर्ज करने की बात हो रही है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसका मर्ज करना, किसका मर्जर, किसका कन्वर्जेंस, ईएसआई स्कीम का और आयुष्मान भारत पीएमजे स्कीम का फॉर कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट किन स्टेट्स में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। अब यहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनका नाम संतोष कुमार गंगवार है। ये रेलेवेंट हो जाते हैं क्योंकि ऐसी जो स्कीम्स है इनमें इनकी बात होगी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ईएसआई आ गया है, ईएसआई की वजह से आपको लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री याद करना होगा। संतोष कुमार गंगवार जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। विनर ऑफ व्यास सम्मान शरद पगाड़े। एक्चुअल में जो शरद पगाड़े हैं, अब जब मैंने ये कह दिया कि पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए इन्हें मिला है व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन देती है। आप इस चीज को पढ़ के थोड़ा हैरान होगे कि हर चीज में मैम ने लैंग्वेज की बात तो की, लेकिन यहां पे तो मैम ने लैंग्वेज की बात की ही नहीं। एक्चुअल में मेरा एजम्पशन ये है कि व्यास सम्मान हिंदी भाषा में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। तो ये क्लियर बात थी, ये एविडेंट बात थी कि इनकी किताब जो थी वो हिंदी भाषा में थी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी जो है ये हिंदी भाषा में लिखी गई है और ये हिंदी के ही फेमस राइटर हैं शरद पगाड़े, जिन्हें 2020 का व्यास सम्मान दिया गया। के बिरला फाउंडेशन देती है, इसे भी आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स बेटन ऑफ ऑनर टू किरण बेदी। किरण बेदी जो अभी थोड़ा टाइम पहले पुदुचेरी की गवर्नर थी, मतलब एलजी थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। तो पुदुचेरी की एलजी से अब उनको हटा दिया गया या वो हट गई, वो हम उसमें नहीं पढ़ रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि पुदुचेरी की अर्स्टवाइल पुरानी जो थी वो एलजी थी, वहीं पर काम के लिए, मतलब वहीं पे बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, तो उसके लिए किरण बेदी को प्रेसिडेंट ने बेटन ऑफ ऑनर दिया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया टू टेक पार्ट इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज। अब एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है ये, पब्बी एंटी टेरर 2021 एक्सरसाइज का नाम है। थोड़ा अलग है, थोड़ा अजीब है, याद करना भी मुश्किल होगा। और आपको बता दूं नाम बड़ा है, आने की पॉसिबिलिटी तो है ही है, तभी लिखा है। एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है पब्बी एंटी टेरर 2021। ताशकंद उज्बेकिस्तान इसका वेन्यू रहा। ताशकंद उज्बेकिस्तान इसका वेन्यू रहा। किसका? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज का। अब नीचे आते हैं और एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब हम यहां पे पासेक्स की बात कर रहे हैं, पैसेज एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। अब ये कहां पर हुई? हेल्ड अंडर ऑपरेशन संकल्प। मैं अभी बात करूंगी कि ऑपरेशन संकल्प क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी पहले सुनिए। जो पैसेज एक्सरसाइज हुई है ऑपरेशन संकल्प के अंडर इंडिया और बहरेन के बीच में, इंडिया और बहरेन के बीच में, बहरेन के बीच में और इंडिया के बीच में पासेक्स हुई है ऑपरेशन संकल्प के तहत। अब बात करते हैं ऑपरेशन संकल्प के तहत बोला क्यों। तो ऑपरेशन संकल्प क्या है? ऑपरेशन संकल्प एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन है। मैरीटाइम मतलब सी सिक्योरिटी ऑपरेशन है। सी सिक्योरिटी ऑपरेशन का मतलब समझिए कि अगर जो इंडिया की शिप्स हैं उनको सेफगार्ड करना है, उनकी सेफ्टी के लिए ऐसी एक्सरसाइज करी गई। इंडियन शिप्स कौन सी वाली? सारी की बात नहीं कर रहे हैं वो इंडियन शिप्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास करती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, कहां पर है? स्ट्रेट का मतलब होता है एक नैरो पैसेज होता है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ता है। दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ने वाला स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट को जल संधि भी कहते हैं हिंदी में। तो दो वाटर बॉडीज जैसे दो सी को जोड़ रहा है तो वो स्ट्रेट होता है। तो हम कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और ओमान के बीच में, पर्शियन गल्फ और ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पड़ता है। आपको बताऊं तो मैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल संधि हॉर्मुज की उसको पास करने वाले इंडियन शिप्स हैं, उनकी सेफ्टी के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन संकल्प, जिसके तहत पासेक्स ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया और बहरेन के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए।
इंडिया इन्वेस्ट करेगा सागरमाला प्रोजेक्ट में, कितना कर देगा? कहते हैं कि 2035 तक 6 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। मोर देन 574 पोर्ट्स को, पोर्ट प्रोजेक्ट्स को 2035 तक क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा, सीधी बात है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया इन्वेस्ट करेगा 6 लाख करोड़ रुपए। कितने पोर्ट प्रोजेक्ट्स को, कितने पोर्ट को, कितने तटों को जो है डेवलप किया जाएगा? तो 574 हैं, लेकिन इसके लिए टाइमलाइन है 2035 तक इतने पोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा और 6 लाख करोड़ जो है लगाए जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए किस में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो सागरमाला प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। आगे बढ़िए, जरा अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, डीम्ड रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ बेसल 3 AT1 बॉन्ड्स अंटिल 31 मार्च 2022। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। रेजिडुअल का मतलब रिमेनिंग होता है, बचा हुआ होता है। बेसल 3 की जब मैं बात करूं तो बेसल 3 जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स है, इंटरनेशनल रेगुलेटरी नॉर्म्स होती हैं। इंटरनेशनल रेगुलेटरी नॉर्म्स किस चीज के लिए? एक्चुअल में इंटरनेशनल बैंकिंग के अंदर जो रिस्क होता है, इंटरनेशनल बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो रिस्क होता है, उसके लिए बेसल 3 नॉर्म्स जो है बनाई गई थी। तो अगर मैं बात करूं डीम्ड रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ बेसल 3 AT1 बॉन्ड्स, तो आपको ये बताऊं जो AT1 है उसका मतलब है एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स। जब मैं बात धीरे धीरे स्टार्ट करूं तो आपको बताऊं ये जो AT1 बॉन्ड्स है ये परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं ये? परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं। परपेचुअल का मतलब होता है जिनका कोई टर्मिनेशन का टाइम नहीं है, जो टर्मिनेट नहीं होंगे, जो खत्म नहीं होंगे, जो हमेशा चलते रहेंगे, वो परपेचुअल बॉन्ड्स है, AT1 बॉन्ड्स। बट हाल फिलहाल सेबी ने कहा कि इनकी लिमिट जो है, मतलब सेबी ने कहा जो इनका भी एक टाइमलाइन तय किया जाएगा परपेचुअल बॉन्ड्स का भी। AT1 बॉन्ड जो है परपेचुअल बॉन्ड्स हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में आएगा, AT1 की फुल फॉर्म भी आ सकती है, इसीलिए इस बात को ध्यान से सुनिएगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा चला के सुनिएगा, क्वेश्चन आने वाला है। AT1 बॉन्ड्स एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स हैं, ये परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं। मैंने क्या कहा था कि इसके लिए भी सेबी ने एक ड्यूरेशन जो है बताया है, कोई टाइम इसका सेट कर दिया गया है। तो टाइमलाइन जो सेट की है वो 10 साल है, लेकिन किन की? अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सुनिए। 1 अप्रैल 2023 से रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ AT1 बॉन्ड्स टू बी 100 ईयर्स। 1 अप्रैल 2023 से AT1 बॉन्ड्स, AT एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड जो है वो जिस डेट को इशू होंगे उस साल से उनका मैच्योरिटी 100 साल का कर दिया जाएगा, 100 साल का हुआ करेगा। लेकिन आपको बता दूं जो पुराने AT1 एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स हैं उनके लिए भी ये कोई टाइमलाइन सेट करेंगे। तो कह रहे हैं अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड जो इशू होंगे, जिस डेट को इशू होंगे उससे 100 साल उसका टाइमलाइन होगा। लेकिन कह रहे हैं जो पुराने इशू किए हुए हैं तो जो उनका रेजिडुअल, उनका रिमेनिंग जो मैच्योरिटी ऑफ बेसल 3 AT1 बॉन्ड्स है वो अंटिल 31 मार्च 2022 इन्होंने बोला है, वो 10 साल का पुराने वालों का जो टाइमलाइन है वो 10 साल का, और जो अब नए इशू होंगे उनका 100 साल का, और नए कब से? 1 अप्रैल 2023 से उनका मैच्योरिटी का टाइमलाइन हुआ करेगा। AT1 बॉन्ड्स परपेचुअल बॉन्ड्स थे, बट सेबी ने इनका टाइमलाइन सेट किया है। मैंने आपको बताया जो सेकेंड वाला पॉइंट है, इस तारीख से आगे 100 साल हुआ करेगा जब भी वो इसके बाद इशू होंगे। लेकिन जो पुराने इशू किए हुए हैं उनका 10 साल का टाइमलाइन जो है, उनकी रिमेनिंग मैच्योरिटी जो है वो 10 साल की है। 31 मार्च 2022 से पहले की बात हम कर रहे हैं। AT1 बॉन्ड्स की बात आगे करते हुए आपको बताऊं कि ये AT1 बॉन्ड्स जो है ये बैंक के टीयर 1 कैपिटल का ही पार्ट होते हैं। टीयर 1 कैपिटल में बैंक की इनको भी जोड़ा जाता है। ये पक्का से याद रखिएगा कि बैंक की टीयर 1 कैपिटल का पार्ट होते हैं, इसीलिए इन्हें AT1 कह रहे हैं, एडिशनल टीयर 1 कह रहे हैं। आगे बढ़िए। स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमिटी फॉर इवैल्यूएटिंग एप्लीकेशंस फॉर यूनिवर्सल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लाइसेंस, श्यामला गोपीनाथ। तो श्यामला गोपीनाथ एक स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी, स्टैंडर्ड
स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमिटी श्यामला गोपीनाथ कमेटी क्या असेस कर रही है, क्या इवैल्यूएट कर रही है, किस चीज का मूल्यांकन कर रही है? तो इवैल्यूएटिंग एप्लीकेशंस फॉर, किस चीज की एप्लीकेशन? अच्छा सुनिए, यूनिवर्सल बैंक के लिए कोई अप्लाई कर रहा है, कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको लाइसेंस देना है, लाइसेंस मिलेगा उसको, इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी श्यामला गोपीनाथ कमेटी। तो किससे रिलेटेड है? यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस से और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस से। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 1 बैंक इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप। ISSF जब आ जाता है तो हम शूटिंग की बात करने लगते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो हम कह रहे हैं कि ये शूटिंग वर्ल्ड कप नंबर 1 रैंक इंडिया का। अब सीधी बात है, देखिए वर्ल्ड कप था, कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, इंडिया का जो रैंक है वो नंबर 1 था। वेन्यू न्यू दिल्ली ही था, वेन्यू क्या था? न्यू दिल्ली ही था, जिसमें इंडिया नंबर 1 पे रहा। किस वर्ल्ड कप में? शूटिंग के वर्ल्ड कप में। अगला क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं कि आप पहले वाले की कंटिन्यूएशन में पढ़ते जाएं, वो दूसरा ही क्वेश्चन है। हमेशा की तरह ही आपको बोलती हूं कि एक पेज पे आपके सामने आ रहा है, डज नॉट मीन वो एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर अब हम एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का वेन्यू न्यू दिल्ली। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का वेन्यू न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेयर ऑफ इंडिया इंग्लैंड T20 सीरीज। अभी आप ये बोलेंगे अभी आप कुछ और पढ़ा रहे थे, अब कुछ और पढ़ा रहे हो, आप पहले ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे हम T20 सीरीज की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको पहले ही कहा था बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला जाता है, तो बहुत ज्यादा क्रिकेट जो खेला जाता है उसमें अब T20 सीरीज की बात हो रही है। तो T20 सीरीज में इंडिया इंग्लैंड T20 सीरीज में प्लेयर जो था, प्लेयर ऑफ इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज विराट कोहली। कैप्टन ऑफ इंग्लैंड T20 टीम इयॉन मॉर्गन जो है, इयॉन मॉर्गन जो है वो कैप्टन है T20 टीम के इंग्लैंड की बात हम यहां पे कर रहे हैं। और मैन ऑफ इंडिया इंग्लैंड ODI सीरीज, ऊपर वाले में मैं T20 की बात कर रही थी, नीचे वाले में मैं ODI वनडे इंटरनेशनल सीरीज की बात कर रही हूं, लेकिन है ये दोनों की दोनों इंडिया इंग्लैंड सीरीज ही। तो मैन ऑफ इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज ODI सीरीज, इनका नाम है जॉनी बेयरस्टो। जॉनी बेयरस्टो, ये मैन ऑफ इंडिया इंग्लैंड ODI सीरीज के। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, अजय मल्होत्रा। कितनी अलग बात है, डिफरेंट बात है और अच्छी बात भी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन को चेयरपर्सन बनाया गया। किसका चेयरपर्सन? एडवाइजरी कमेटी का। कौन सी एडवाइजरी कमेटी को हम रेफर कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है पहली बार किसी भारतीय को, जिसका नाम अजय मल्होत्रा है। फर्स्ट इंडियन सिनेमा पर्सनालिटी टू विन FIAF अवार्ड, अमिताभ बच्चन। पहली बार किसी भारतीय सिनेमा पर्सनालिटी ने जीता है FIAF अवार्ड, अमिताभ बच्चन। FIAF क्या है? अब आप सीक्वेंस में सोचोगे आएगा, मैं सीक्वेंस में बोलूंगी नहीं। FIAF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। अब आप लेटर्स खुद से लगा लेना, FIAF अवार्ड्स है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया ने जो MOU साइन किया है पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट पे, वो अफगानिस्तान के साथ। इंडिया ने वाटर कॉर्पोरेशन पे जापान के साथ MOC साइन किया है। इंडिया ने कॉर्पोरेशन इन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में MOU साइन किया है मालदीव्स के साथ। दोबारा सुनिए, याद हो जाएगा शायद। इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट पे MOC साइन किया है, वाटर कॉर्पोरेशन पे जापान के साथ। इंडिया ने MOU साइन किया है मालदीव्स के साथ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेबी फॉर्म्स एक्सपर्ट कमिटी टू चेक फीजिबिलिटी ऑफ स्पैक्स। फीजिबिलिटी वायबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्या कितना सही है ये, कितना प्रैक्टिस में लाया जा सकता है, वो फीजिबल होता है। तो कितना वायबल है, कितना फीजिबल है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट कमिटी बनाया है, चेक करना है वायबिलिटी को, फीजिबिलिटी को स्पैक्स की। स्पैक्स होता है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज।
चलिए स्पैक के बारे में बात करते हैं अब आगे। स्पैक क्या है? स्पैक एक शेल कंपनी है। शेल कंपनी हम कह रहे हैं जिसके अपने बिजनेस कोर बिजनेस ऑपरेशंस नहीं होते हैं, हम कह रहे हैं वो एक शेल कंपनी होती है। तो हम कह रहे हैं शेल कंपनी लिस्टेड कंपनी है। अब अगर किसी को पैसा लगाना है, पब्लिक को पैसा लगाना है, तो पब्लिक उस शेल कंपनी में पैसा लगाएगी, उस स्पैक में पैसा लगाएगी, और बाद में वो जो स्पैक है, वो जो शेल कंपनी है, वो उस प्राइवेट कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगी, हम कह रहे हैं। तो स्पैक की वायबिलिटी, स्पैक की फिजिबिलिटी, स्पैक का होना जो है, सेबी ने एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई है इसको चेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव विद यूएसए। इंडिया ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव यूएसए के साथ। एक और पैसेज एक्सरसाइज की बात हम कर रहे हैं जो ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में हुआ। अब वेन्यू अलग है, ये ध्यान रखिए, यहां पर इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है, कंट्री भी अलग है। तो पैसेज एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन भी यूएसए के बारे में था ना, इसलिए अब यहां पे सारे के सारे यूएस वाले कर दिए। नीचे यूएस के ही डिफेंस सेक्रेटरी का भी नाम लिखा है। तो इंडिया ने लॉन्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव यूएसए के साथ। पैसेज एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए में कहां पर हुई? ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में। वेन्यूज का वो था इंडिया टू रिज्यूम होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग बातचीत की बात हो रही होती है यहां पे। तो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को कंटिन्यू करेंगे, रिज्यूम करेंगे यूएसए के साथ। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो लॉयड ऑस्टिन, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ना, क्योंकि सारी डिफेंस की बात हो रही है, तो किन से बात हो रही होगी? लॉयड ऑस्टिन का नाम यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां पे मैं रैप अप करूंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ आया दोबारा देखिए, मिस कुछ मत करिएगा, पक्का से सारे क्वेश्चंस याद रखिएगा।